हेलो फ्रेंड्स। तो आप मुझसे जानना चाह रहे थे कि सर टाइमिंग सेटअप एक्चुअल में होता क्या है। आज मैं आपको बिल्कुल लाइव रिप्ले में बता रहा हूँ चार्ट के कि एक्चुअल में टाइमिंग सेटअप होता क्या है और टाइमिंग सेटअप क्या है जिस पे मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको किसी भी स्टॉक के बारे में केस स्टडी बता देता हूँ। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ मारुति का चार्ट। जब भी फ्रेंड्स इस तरीके का एक ब्रेकआउट आता है, जब भी इस तरीके का एक ब्रेकआउट आता है तो सभी रिटेल इस ब्रेकआउट में शामिल होने लगते हैं, सभी रिटेल होने लगते हैं। बॉटम पे तो खरीदने वाले बहुत कम हैं, लेकिन एक ट्रेडर अच्छा वही है जो बॉटम पे खरीदता है और रेजिस्टेंस पे जाके बेचता है। लेकिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक्चुअल में काम करते हैं। अगर सपोर्ट 2-3 बार आ जाता है तो फिर तो वो वहां पे साइडवेज हो जाता है सर। फर्स्ट टाइम हमें पता ही नहीं चलता। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। टारगेट सर कंटिन्यू कैसे आता है, एक कैंडल बनती है दूसरी कैंडल में नुकसान हो जाता है। इंट्राडे की और स्विंग की और होल्डिंग की सारी प्रॉब्लम खत्म कर सकता है ये टाइमिंग सेटअप। ये ऐसा सेटअप है, मैं आपके सामने इस सेटअप का एक लाइव एग्जाम्पल लेके आया हूं। मारुति में जब ये चार्ट बना था ऐसा, अभी रिसेंटली बात है, 2 फरवरी की बात है ये, 2 से 3 फरवरी की। यहां से एक सेटअप बना था। सभी रिटेल इसमें इंट्राडे में आए होंगे, लेकिन इतना टारगेट आने के बाद हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। टाइमिंग सेटअप क्या होता है? ये 4 मूविंग एवरेज है दोस्तों। ये 4 मूविंग एवरेज जब भी पास में आ जाती है, अब ये कैसे आती है और कितने दिन में आती है इसे हमें सीखना होगा। मैं आपको बताता हूं कि ये मूविंग एवरेज एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। जब भी ये मूविंग एवरेज दूर हो जाती है तो हमें एक इंडिकेशन मिलता है, कि चार्ट पर अब नया ट्रेंड कब स्टार्ट होगा। ये तो ट्रेंड है, नो डाउट। ये फेल भी होगा या पास भी होगा, ये वापस ऊपर जाएगा कंसोलिडेशन करके या नीचे जाएगा, कब पता चलेगा, ये मूविंग एवरेज बताती है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ये चार्ट प्ले किया। अब आप पाएंगे कि चार्ट पर ये एक ट्रेंड आने के बाद यहां से ये कंसोलिडेशन चल रही है। अभी ये इसका फर्स्ट लो था, याद रखना, ये इसका फर्स्ट लो था यहां पे। ये इसका फर्स्ट लो है यहां पे। हम इसको मार्क कर देते हैं यहां से और प्ले करते हैं चार्ट को। थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं और देखते हैं चार्ट को। अब देखो, ये जो हाई है और ये एक मार्केट ने हाई लगाया है। अब चार्ट बनते हुए जा रहा है। यहां से चार्ट को थोड़ा सा तेज करते हैं और अब आप पाएंगे कि इस दौरान यहां से लेकर यहां तक मार्केट ने कुछ भी नहीं किया है। रिटेल यहां फंस गया है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक मार्केट ने कुछ भी नहीं किया है। और आज कितने दिन हो गए हैं? 2 तारीख से लेकर 3 और 4 तारीख। अब हम वापस इस चार्ट को प्ले करते हैं। चार्ट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहां पे 20 और 50 पे हम काम करने वाले। यहां पे देखेंगे कि उनका सेटअप बना है, लेकिन कोई खास बाइंग नहीं आ रही। वापस मार्केट सेलिंग की तरफ आया। अभी भी आप देखेंगे कि इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने कुछ भी नहीं किया है। आप अपने इस लेवल से ज्यादा ऊपर नहीं हो, मात्र 300 पॉइंट ऊपर हो, लेकिन कोई नया ट्रेंड स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि मार्केट अपने पिछले ट्रेंड पे आपको बिठाता है और ये बताता है कि मैं बहुत तेजी में हूं। लेकिन हमारे पास है टाइमिंग सेटअप। अब ये चारों मूविंग एवरेज आप देखो कि जब ये चारों मूविंग एवरेज एक जगह पे आने वाली है। अब ये क्या है? ये भी एक प्रोसेस है। कितने समय में होती है ये मैं आपको बताऊंगा जब आप सीखेंगे। अब देखिए, चारों मूविंग एवरेज एक जगह पे है, हमारा टाइमिंग सेटअप होने ही वाला है रेडी। अब यहां से मैं आऊंगा मतलब टाइमिंग सेटअप वाला स्टूडेंट आएगा, वो इस वाले पूरे फेज में परेशान नहीं होगा जो कि 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक चल रहा है। अब आगे देखते हैं चार्ट पे क्या हुआ। अब आप देखेंगे कि 5 मिनट पे सारी मूविंग एवरेज एक जगह पे आ चुकी है। यहीं से हमें अलर्ट रहना है। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे हमारा लेवल, जो कि रेजिस्टेंस बना रहा है ये 13,119 को। लोवेस्ट पॉइंट है पूरे चार्ट पर 13,008 का। ये वाले जो रिटेलर फंसे हैं ये अभी भी फंसे हुए हैं। जब यहां से देखो अब फ्रेंड्स, पूरा टाइमिंग सेटअप। अब सर यहां से चारों तो यहां पे भी चिपक गई, यहां पे भी चिपक गई, यहां पे भी चिपक गई, चारों मूविंग एवरेज तो कंसोलिडेट हो गई। दोस्तों इसका टाइमिंग टेंटेटिव हमारे पास है। जब आप सीखेंगे हम आपको सिखाएंगे कि कितना एक्चुअल में टाइम लगता है। अब जैसे ही ये चार्ट ने सारी मूविंग एवरेज को एक जगह पे कंसोलिडेट किया,
अब आप देखेंगे यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है तो अच्छी ट्रेड मिलेगी, ब्रेक डाउन होता है तो अच्छी ट्रेड मिलेगी। कितना टारगेट मिलेगा इस कंसोलिडेशन का वो आप टाइमिंग सेटअप में सीखोगे। अब यहां से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट चल रहा है, जैसे ही ब्रेकडाउन आया अब हमारे पास क्रिस्टल क्लियर ट्रेड है। यहां पे आने के बाद जो बायर्स ने बाय कर रखा होगा वो एग्जिट करेंगे और सेलर इसे बेच बेच के पहले ही परेशान हो चुके हैं। बहुत सही प्रोसेस है। अब यहां से आपको जो ट्रेंड मिलेगा वो दोस्तों क्रिस्टल क्लियर मिलेगा। अब ये जो 5 मिनट का चार्ट है इन्हीं चारों मूविंग एवरेज पे आप देखेंगे कि ट्रेंड कंप्लीट होगा। अब यहां पे अगर आप ट्रेड करते हैं, यहां पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है इस लो के टूटने के बाद, और आपको यहां से जो प्रीवियस हाई है या फिर आप इस पूरे हाई का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट नो डाउट 500 पॉइंट का रख सकते हैं आप, क्योंकि 3-4 गुना टारगेट आ सकता है। देखते हैं चार्ट पे क्या होता है। अब आप देखेंगे कि हमारा एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया है नीचे का, वापस चार्ट ऊपर आया लेकिन इसी 200 के ऊपर नहीं आ पाया। ये हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो रहा है। और अब आप देखेंगे कि चार्ट पर, अब आप देखेंगे कि चार्ट पर हमारा टारगेट आने वाला है। और एक और चीज नोटिस करेंगे कि सारा ट्रेंड 2050 पे हमारा कंटिन्यू हो रहा है। ये है दोस्तों टाइमिंग सेटअप। अब आप देखिए हमारा टारगेट कितना आया है, हमारा टारगेट आया है यहाँ से 324 पॉइंट का अभी तक। फिर एक कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गई है, फिर से देखिए एक ऊपर हाई लगने लग गए हैं और नीचे लो, और एक ही जगह पे प्राइस घूम रहा है जैसा कि यहाँ घूम रहा था। अब ये कितने टाइम तक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि इंट्राडे में हमें ये जो साइडवेज का फेस करना पड़ता है हर बार साइडवेज, ये टाइमिंग सेटअप आपको बता देगा कितने टाइम तक स्टॉक साइडवेज रहेगा। फिर से प्ले करते हैं और चार्ट में हम देखेंगे कि फिर से 11 तारीख से, सॉरी 12 तारीख से ये कंसोलिडेट करने लगा है। और तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इसने फिर से 11 तारीख के बाद में हमें एक कंसोलिडेशन पीरियड देखने को मिला है। अब आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे हमको एक कंसोलिडेशन पीरियड देखने को मिला है। शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है साइडवेज ट्रेंड की। सारे स्टॉक अधिकतर इसी ट्रेंड में रहते हैं और हमें प्रॉब्लम आती है कि सर कब ब्रेकआउट होगा, कब ब्रेकडाउन होगा। तो इसका बहुत अच्छा और क्रिस्टल क्लियर है टाइमिंग सेटअप। यहां से हम फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब मारुति क्या करता है। मारुति में देखिए धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये कंसोलिडेशन पीरियड, ये कंसोलिडेशन पीरियड पे मैं एक लाइन लगा देता हूं और आप पाएंगे कि मारुति इसके बीच में घूम रहा है। अभी हमें कुछ नहीं करना है, हमें नया इंडिकेशन मिलेगा। आप देखिए चार्ट को, हमें एक नया इंडिकेशन मिलेगा और ये देखें आप चार्ट पे कि फिर से हमारा एक टाइमिंग सेटअप बन चुका है। ये हमारा टाइमिंग सेटअप बन चुका है। अब इसके अलावा टाइमिंग सेटअप में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तभी एंट्री मिल पाती है। तो देखते हैं। अब हम आते हैं मारुति सुजुकी के चार्ट पर। अब मारुति सुजुकी का चार्ट दोस्तों इस तरीके से काम कर रहा है। पहले आपको टाइमिंग सेटअप यहाँ पे मिला, पहले आपको टाइमिंग सेटअप यहाँ पे मिला और उसके बाद आपको टाइमिंग सेटअप यहाँ पे मिल रहा है। अगर मारुति यहाँ से नीचे गिरता है तो मंडे के दिन आपको बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये है टाइमिंग सेटअप। टाइमिंग सेटअप में और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। टाइमिंग सेटअप को सीखना इजी नहीं है, लेकिन एक बार सीख जाते हैं तो आपको पता रहता है ये स्टॉक 6 महीने रुकेगा या 1 साल। हम बेवजह की होल्डिंग से बचते हैं, कंसोलिडेशन पीरियड को पता करते हैं, एक्सपेंशन में हम टारगेट बुक करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हम निकलते हैं। बहुत अच्छी प्रोसेस है एंड यूनिक प्रोसेस है, इसको आप सीख सकते हैं। तो ये था आपके लिए बहुत इजी वे में टाइमिंग सेटअप का चार्ट, इसे आप देखिए। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं तो सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।